अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21 और इसकी सेकेंड इनइक्वालिटी है y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। हमारी गिवन इनइक्वालिटीज़ हैं 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21 और दूसरी इनइक्वालिटी है y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटीज़ को इनइक्वालिटी नंबर 1 और नंबर 2 का नाम देंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और इसके साथ ही हम सेकंड इनइक्वालिटी को भी लेकर चलेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस of inequality number 1 and 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी 3x + 7y इक्वल्स टू 21 और इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें हम यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ निकालेंगे। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे व्हेन y इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7। व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 7। और इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, क्योंकि 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 21 पे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। देन y विल बी 3। इन नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 7, 0 और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 0, 3। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन को देखें तो इसमें हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी y इंटरसेप्ट विच इज़ y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, हम ग्राफ पे y इक्वल टू 4 लोकेट करेंगे और x एक्सिस के पैरेलल जो है वो 4 में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारे पास y इक्वल टू 4 की लाइन बनेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, दोनों के लिए हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट पॉइंट टेक इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21 और सेकंड इनइक्वालिटी है y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ओरिजिन का जो पॉइंट 0, 0 है उसको एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और x और y की जगह पे हम 0, 0 पुट करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास बनेगी 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 21 से ग्रेटर
नहीं हो सकता, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट चूंकि फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। सो solution will be away from the origin। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x नहीं है, तो हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 4 से स्मॉलर ही होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू है तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी हमारा जो सोल्यूशन है दैट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। सो सोल्यूशन will be towards the origin। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्लेन ड्रॉ करते हैं और उस प्लेन में हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इसको स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन दोनों इनइक्वालिटीज़ को आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे पास थी 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स इसका जो x इंटरसेप्ट था यानी x की वैल्यू 7 थी और y की वैल्यू हमारे पास थी 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ऑरेंज कलर में इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस के अलोंग हमारे पास यहाँ पे 7 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग हमारे पास यहाँ पे 0.3 है। तो 7 और 3 को हमने आपस में ज्वाइन किया और इस लाइन को हमने बोथ साइड पे एक्सटेंड किया है। और स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए अगर हम ऑरेंज शेड देखें तो ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी हमारी थी y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो y एक्सिस पे हमने 4 लोकेट किया, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.4 है। और 4 को लोकेट करने के बाद हमने ब्लू कलर में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो कि y इक्वल टू 4 की लाइन है। तो इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट जो कि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड अगर देखें जो कि ब्लू कलर में है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सलूशन देखें जो कि इनका कॉमन रीजन है, जो कि इनका इंटरसेक्शन है, यानी वो पॉइंट्स जो हमारी दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पोर्शन में अगर हम देखें तो इस पोर्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास हमें ऑरेंज कलर भी नज़र आ रहा है और ब्लू कलर भी नज़र आ रहा है, यानी ये पोर्शन जो है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और थर्ड इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे 2x माइनस 3y
is less than or equal to 6, 2x plus 3y is less than or equal to 12, and the third inequality is y is greater than or equal to 0. इनइक्वालिटीज़ को स्टूडेंट्स हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास एक सिंगल इनइक्वालिटी थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया उसमें हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ थी, और अब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स 3 इनइक्वालिटीज़ का सलूशन जब हम देखेंगे, जब हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो तीनों का वो रीजन जो तीनों से बाउंड हो रहा होगा, यानी इन तीनों रीजन्स का जो शेड होगा कॉमन, वो हमारा सलूशन होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि हमारे पास अगर 2 इनइक्वालिटीज़ थी तो उसमें हमारे पास जो दोनों का कॉमन पोर्शन था उसको हमने शेड किया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो अब जो तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन पोर्शन होगा वी विल शेड दैट रीजन। तो प्रोसीजर सारा सेम है कि हम फर्स्ट इक्वेशन के एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, उसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका शेड ओरिजिन के किस साइड पे है, और इसी तरह से रिमेनिंग इक्वेशंस पे भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस of equation number 1, 2 and 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड की हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और थर्ड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन इनइक्वालिटीज़ के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट आएगा व्हेन y इक्वल टू 0, देन x विल बी x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, देन y विल बी माइनस 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो -3 को 6 पर डिवाइड करने पे हमें -2 मिलेगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं व्हेन y इक्वल टू 0, देन x विल बी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, और इसी तरह से हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, देन y विल बी, तो स्टूडेंट्स अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। और इस इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस वाली लाइन है। इन पॉइंट्स को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3, 0, और ये हमारे पास पॉइंट, इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 6, 0, और ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 4।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट लिखेंगे। और उसके लिए स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को पिक करेंगे। हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, और इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास थी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम 0 0 को जो है वो एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। और इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो सोल्यूशन विल बी टूवर्ड्स दी ओरिजिन। नेक्स्ट इनइक्वालिटी में भी स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 12 से स्मॉलर है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें भी हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। सो सोल्यूशन विल बी टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि y की 0 के इक्वल और बड़ी वैल्यूज़। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास y इक्वल टू 0 जो कि इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसकी लाइन जो है वो x एक्सिस है, और x एक्सिस लाइन के अलोंग जो है वो हम y इक्वल टू 0 लाइन लेंगे। और अगर इसका शेड देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है कि y इज़ इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास 0 भी इंक्लूडेड है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी, और 0 से बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो y एक्सिस में इस तरफ ऊपर की तरफ आएंगी, तो इसलिए हमारा जो शेड है वो x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपनी इन इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ को जो है वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसका हम देखते हैं कि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन सोल्यूशन कौन सा रीजन बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी जिसको हम रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू हमारे पास थी -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो रेड लाइन है इसमें हमारे पास x की वैल्यू 3 है और इसी तरह से y की वैल्यू हमारे पास -2 थी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से हमारे पास जो है वो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 की ये रेड लाइन जो है वो ड्रॉ हुई। इसके बाद इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन था। स्टूडेंट्स इसका शेड जो है वो हमने, और अगर यहाँ पे हम रेड कलर देखें, रेड शेड, तो ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी इसको हमने ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। वो इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस
3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 6 वैल्यू, और y एक्सिस के लॉन्ग देखें तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट हमारे पास है 4। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके ब्लू लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद इसका शेड अगर देखें तो स्टूडेंट्स ब्लू कलर का शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि इसका टेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा था। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इनइक्वालिटी थी जिसको हमने ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है y इक्वल टू 0, जो कि स्टूडेंट्स x एक्सिस वाली लाइन बनती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लाइन है। इसी तरह से इसके शेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका शेड जो है स्टूडेंट्स वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका शेड है। अब तीनों इनइक्वालिटीज़ का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन में हमें ब्लू लाइंस भी नज़र आ रही हैं, ब्लैक लाइंस भी और रेड लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फाइनल पोर्शन है वो ये रीजन होगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम फाइनल रीजन के सॉल्यूशन की फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये रीजन जो है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास रेड शेड भी है, ब्लू शेड भी है और ब्लैक शेड भी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।